ठीक है, तो आज का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं जो कि है आपका कीवर्ड रिसर्च। किसी को आइडिया कीवर्ड रिसर्च? प्रियंका, आपको आइडिया होगा यस सर। कैसे करते हैं कीवर्ड सर रिसर्च? ये तो और नहीं आया है। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ क्या सर आपका? नहीं, मैं भी कर नहीं रहा हूँ, उसके करूँगा मैं भी। ठीक है, मैं करता हूँ अभी। हाँ बोलिए, प्रियंका, आइडिया आपको कीवर्ड रिसर्च होता क्या है? सर मैंने तो कीवर्ड रिसर्च अमेजोन प्रोसेस के लिए किया है, नॉर्मली ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए किया हुआ है। कैसे करते हैं आप? एक तो गूगल ट्रेंड्स इसका स्टैटिक शेयर करके, और एक होता है सर कीवर्ड.io उससे मैंने हम्म। किया हुआ है। फिर अच्छा। अमेजोन की एक खुद की एक है हाँ हाँ। कीवर्ड टूल रिसर्चर, उससे भी मैंने हम्म। की। हाँ जी अच्छा सर। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, कीवर्ड टूल डॉट आई तो पेड है आपका ना? हाँ जी सर। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से आपको करना कैसे है कीवर्ड रिसर्च, और कैसे आपको यूज करना है उसे अपने जितने भी कंटेंट है और हर जगह आपको यूज करना है। आप इन अभी जब आप अपनी वेबसाइट भी बनाएंगे तो वेबसाइट में भी जो आप डोमेन नेम आपने लेते सर हैं। आज बोला था सर, इसके सॉरी सर, हाँ बोलिए। सर आपने बोला था कंटेंट के बारे में आज बताएंगे सर। कंटेंट के बारे में? हाँ। ओके। सर ब्लॉग लिखने के लिए हाँ कंटेंट हाँ, कहाँ से होगा? चलिए ठीक है, रिसर्च मैं आपको करना। वो बताता हूँ। पहले कंटेंट कहाँ से लिखते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके सर। फाइन, देखिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कंटेंट लेने के लिए। ठीक है, आपको यूनिक कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे यूनिक कंटेंट कैसे लेके आएंगे? ठीक है, एक आपके ऑप्शन आपके पास है सिंपल, उसे बोलते हैं आर्टिकल स्पिनर। ठीक है, अब आर्टिकल स्पिनर करता क्या है, आपने कहीं से भी कंटेंट कॉपी किया, ठीक है, आपको ये यूज नहीं करना है, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बट फिर मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल स्पिनर होता क्या है। आर्टिकल स्पिनर एक टूल है जिसमें आप कोई भी कंटेंट यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ यहाँ से एसईओ, या चलिए एसईओ डिस्कवरी का मैंने कंटेंट ले लिया वेबसाइट का। ठीक है, ठीक है, हु वी आर। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, आपको कॉपी नहीं करना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से चलता है। कॉपी किया मैंने यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया, आई एम नॉट ए रोबोट। स्पिन टेक्स्ट। अब देखिए, अब क्या हुआ, इसका रिजल्ट आपके पास क्या आया, ये लैंग्वेज आप देखिए और आप ये लैंग्वेज देखिए। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा लैंग्वेज का। ये आपका यूनिक कंटेंट क्रिएट हो गया, नो डाउट। यूनिक कंटेंट मतलब जो गूगल के मतलब गूगल देखेगा और चेक करेगा कि हाँ यूनिक कंटेंट, और यूनिक कंटेंट हमें चाहिए अपने ब्लॉग्स के लिए, कंटेंट के लिए। ठीक है, तो ये सब आपका यूनिक कंटेंट है, बट इसकी लैंग्वेज आप देखिए कितनी डिफिकल्ट हो गई है। बी केयरफुल, कैनी शो कास्ट केसिंग एक्सपर्ट्स कॉम्प्रीहेंड। तो इस टाइप की अगर आप लैंग्वेज यूज करते हैं तो ये आपका यूजर तो समझ ही नहीं पाएगा। आपका कंटेंट यूनिक है, ठीक है, आपने वो एक रूल, आपने एक जो एक रूल है गूगल का, वो आपने एक फुलफिल कर लिया कि हाँ मेरा यूनिक कंटेंट है, बट ये इसका लैंग्वेज आप देखिए, आपके यूजर्स के लिए आप लिख रहे हैं। अगर आपने यूजर्स को ही समझ में नहीं आएगा आपको कि आपने लिखा क्या है, तो ये आपके वेबसाइट पे आएगा ही नहीं कोई। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आप यूनिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट ये आपको नहीं करना। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट इसमें आपको बहुत मेहनत लगेगी। जितनी मेहनत आपको सोच के लिखने में नहीं लगेगी, उतनी मेहनत इसको सही करने में लगेगी आपको। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ऐसे बहुत सारे हैं आपके पास, ऑनलाइन फ्री मिल जाएंगे, जहाँ पे आप आर्टिकल कॉपी कर सकते हैं किसी वेबसाइट से, और इसको नया यूनिक कंटेंट आप बना सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट में एक यूनिक कंटेंट होगा और वेबसाइट में रैंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जो गूगल चाहता है, बट आपके यूजर्स के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है इसमें। फाइन, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है, वो तरीका है, वो है कि आप किसी दूसरी लैंग्वेज से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज से आप कॉपी करते हैं, मान लीजिए आपने हिंदी, तो हिंदी का कोई एक ब्लॉग आपने लिखा, या गुजराती, या किसी भी लैंग्वेज में आपने, वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज या इंडिया की लैंग्वेज जो आपको आती है, आप जिस रीजन से हैं। ठीक है, आप में से बहुत से अलग अलग रीजन से होंगे। ठीक है, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई तमिलनाडु से होगा, कोई कर्नाटक से होगा। ठीक है,
तो आप वहाँ की लैंग्वेज जो है आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है आपकी, उसको अगर कॉपी, उसको आप गूगल ट्रांसलेट कर लेते हैं, किसके थ्रू, इंग्लिश में कर लेते हैं, तो आपके पास वहां से यूनिक कंटेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बहुत से ब्लॉग्स आपने देखे होंगे यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स इन, मान लीजिए गुजराती। अब मुझे गुजराती का कोई ब्लॉग मुझे दिखता है यहाँ पे, ये देखिए गुजराती में, अगर आपको जैसे गुजराती आती है या कोई भी आती, मुझे तो नहीं आती, ठीक है, तो गुजराती में अगर आप इसको कॉपी करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग गुजराती, ठीक है, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, सर्विसेज या इसका कोई ब्लॉग होगा या फिर कुछ भी होगा, ठीक है, तो आप इसको अगर यहाँ से कॉपी करते हैं कुछ भी, तो आप इसको ट्रांसलेट कर दीजिए गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट तो सबने यूज किया होगा, यस सर। किया गूगल सर। ट्रांसलेट, पता है सबको गूगल ट्रांसलेट क्या यस होता सर। है, किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है वो, ठीक है, इंग्लिश में आप करना चाहें, ठीक है, आप हिंदी में भी ब्लॉग लिख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक है, जब कंटेंट की बात होती है ये नहीं होता आप इंग्लिश में ही लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट उसमें जो कीवर्ड्स आप यूज करते हैं वो हमेशा इंग्लिश के कीवर्ड्स यूज करिए, जैसे इसने यूज किया है डिजिटल मार्केटिंग इन गुजराती, ठीक है, तो अब डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड हो गया जो गूगल को रीड कर पा रहा है गूगल, ठीक है, आपको जो ये प्रमोट करना है ये आप अपने यूजर्स के लिए प्रमोट कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे आप कीवर्ड्स भी यूज कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, गूगल इन कीवर्ड्स को चलता है, देखता है, और आगे फिर इसमें आपकी रैंकिंग वगैरह डिसाइड करता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आप हिंदी में करिए। आपके पास 3 ऑप्शन है कंटेंट लिखने के। फर्स्ट ऑप्शन आप प्योर इंग्लिश में लिख रहे हैं, राइट, जिसमें सारे कीवर्ड्स वगैरह आपके आते हैं जो सभी लिख रहे हैं जनरली, वो सब इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, बट वहां पे आप इंग्लिश के कीवर्ड्स आप यूज करें, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास कंटेंट लिखने का। तीसरा आपके पास कंटेंट लिखने का ऑप्शन है आप इंग्लिश का प्रमोट यूज करें। इंग्लिश मतलब पता है, इंग्लिश फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इंग्लिश मतलब कि आप लिख रहे हैं इंग्लिश में बट वो है हिंदी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, using the alphabets of the English, आप but it is जैसे आप कैसे हैं, समझ रहे आप, तो इस तरह से जब आप लिखते हैं आप कैसे हैं, तो ये आप लिख रहे हैं तो इंग्लिश में, बट आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मतलब है तो हिंदी लैंग्वेज, जो पढ़ेगा वो हिंदी लैंग्वेज है, बट वो आप इंग्लिश के ये कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी आप कर सकते हैं ब्लॉगिंग, या फिर कोई भी आप कंटेंट आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है जो आपके लिए आप कर सकते हो, बट इसमें हमेशा यूज करिए, इन तीनों में एक कॉमन चीज है कि आप हमेशा जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं वो जरूरी है। जो गूगल पढ़ता है आपके जो भी कंटेंट में कीवर्ड्स पढ़ता है, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको यूज करने हैं। क्लियर है बात। अब मैंने आपको एक ऑप्शन बताया कि आप अपना यूनिक कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यूनिक कंटेंट क्रिएट करने का आपके पास तरीका है, फर्स्ट आर्टिकल स्पिनर, जो कि प्रॉब्लमेटिक है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसमें अगर आपका इस टाइप का आर्टिकल जनरेट हो रहा है, तो इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको इजी लैंग्वेज में क्रिएट करने में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आप ट्रांसलेट कर लीजिए हिंदी टू इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज से इंग्लिश, ठीक है, वो आपके पास ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है आपके पास यूट्यूब। आप YouTube से अपना यूनिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी टॉपिक, आप लोगों में से कोई एक वो लिख रहा था ना, बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर के बारे में कोई लिख रहा था शायद, है आप में से था कोई? yes sir, it was me, Anurag. एनिमल बिहेवियर। तो अगर टॉपिक चेंज कर दिया आपने, अब शायद नहीं कर रहा इसके बारे में। No, it is still in consideration. अच्छा, ओके, तो एनिमल बिहेवियर के बारे में आप लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, ठीक है। जब आप यहाँ पे ये करते हैं एनिमल बिहेवियर, ठीक है, तो यहाँ भी आपका एक कीवर्ड आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू भी, ठीक है, ये भी आपका एक कीवर्ड का है। चलिए मैं आपको बाद में बता दूं कीवर्ड्स का, बट एनिमल बिहेवियर जब आपको यूनिक कंटेंट क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे आइए कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, बट इससे पहले आपको क्या करना है, फिल्टर पे जाइए और यहाँ पे सब टाइटल CC पे क्लिक कर दीजिए, राइट। जब आपने सब टाइटल CC पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने एनिमल बिहेवियर के बारे में आपने लिखा, सर्च किया, तो आपके पास पहला ये आ गया एनिमल बिहेवियर क्रैश कोर्स। जब आप इसे ओपन करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, तो इसे आपको करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, सुनने की। आपको जो मेन आपके काम की चीज है वो है ये
3 डॉट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करिए, ओपन ट्रांसक्रिप्ट, ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे पूरी आ गई, जो जो इस वीडियो में बोला जा रहा है, किस टाइम इस टाइम पे बोला जा रहा है। ठीक है, वॉइस जो रिकॉर्ड हुई है। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, टॉगल टाइम स्पैम, ये हट गया। अब मुझे क्या करना है, इसको पूरा का पूरा आपको कॉपी करना है। आप इसे कॉपी कर लीजिए पूरा। चलिए मैं यहीं तो कॉपी कर लूँ, ठीक है, ज्यादा कॉपी नहीं करता। अब आप इसको चेक करिए कि ये यूनिक है कि नहीं है, राइट। अब आप इसमें क्या करेंगे, एक हमारे पास टूल है डुप्ली चेकर, ये मैंने बताया था डुप्ली चेकर कॉपी स्केप, नहीं बताया? नहीं सर। चलिए, तो डुप्ली चेकर एक आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टूल है। डुप्ली चेकर के थ्रू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका कंटेंट डुप्लीकेट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप आ गए डुप्ली चेकर पे और आपने इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। समझ में आया? मैंने इसे कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब नीचे में यहाँ पे अभी आएगा थोड़ी देर में, चेक प्लेगरिज्म आ गया। चेक प्लेगरिज्म मैंने किया, इसको चेकिंग करना है मुझे कि कॉपीड तो नहीं है। मैक्सिमम टाइम ये आपको कॉपीड मिलेगा, बट कुछ कुछ वीडियोस का होता है कि आपको यूनिक कंटेंट मिल जाता है। अब आप देखिए पूरा ये प्लेगरिज्म 9% आपका आ रहा है, यूनिक 0 है, तो ये प्रॉब्लम है। यूनिक हमें ज्यादा होना चाहिए, ये पूरा कॉपीड है। ठीक है, तो इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ से बैक जाते हैं, एनिमल बिहेवियर, एसोसिएटिव लर्निंग, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, फिल्टर में जाके दिस वीक अगर आप करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट आपके पास आ जाएगा जिसने एनिमल बिहेवियर के बारे में डाला है। ठीक है, और आपका सीसी बेस में आ रहा है 6 एनिमल्स दैट थ्राइव अपसाइड डाउन। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, मैं आपको इसमें फिर से लेके चलते हैं। इसमें ट्रांसक्रिप्ट पे ओपन ट्रांसक्रिप्ट, ये आपका आ गया। दोबारा से इसको हटाते हैं, टाइम स्पैम, सम पीपल इन, ठीक है। तो इतना मैंने ऐसे कॉपी कर लिया, कॉपी, फिर से चेक कर लेंगे हम। कंट्रोल बी, ठीक है, एंड चेक प्लेगरिज्म। ये भी सारा आपका कॉपीड आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, मैक्सिमम आपको यहाँ पे कॉपी दिखेंगे, पर ये तरीका है, यहाँ से आप YouTube के थ्रू आप इजीली सर्च कर सकते हैं। ये सारे आपके कॉपीड आ रहे हैं, 3% यूनिक है। अगर आपका ये उल्टा होता तो आप इसको सही कर सकते थे, बट इसमें बहुत ज्यादा, इसमें कॉपीड कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सर्च करना पड़ेगा, बट आपको कॉपीड मिल सकता है, मतलब आपको यूनिक कंटेंट मिल सकता है, बट आपको बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे सर्च करने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, कौन सा? हाँ बोलिए। So like suppose if I can't find the unique content, then I may get the content from the wildlife channels like Discovery and Animal Planet. हाँ हाँ हाँ, वहां से आप बनाइए। ठीक है, Because I watch them a lot. हाँ हाँ, आपका इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज भी होगा। ठीक है, Yeah. जो आपके पास नॉलेज है तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, हाउ टू टीच योर डॉग नॉट टू बार्क। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, इसमें जाके आपको, अगर आप वीडियो सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी इसमें चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा आपको यहाँ पे यूनिक कंटेंट कौन सा मिल रहा है। ठीक है, वहां पे जाके आप इजीली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ऐसा ये कंटेंट है जिसमें 16 मिलियन है, 36,000 है, जिसमें व्यूज कम होते हैं, उसमें भी एक ऑप्शन होता है ताकि आप कॉपीड कंटेंट, मतलब चांसेस हैं कि उसमें कम होंगे।
ठीक है, इसमें व्यूज कम है, फिर भी इसमें चेक कर लेते हैं कि ये कहीं से कॉपीड तो नहीं है। और दूसरी बात, बहुत सी जो YouTube होता है उसके नीचे जब आप देखेंगे यहाँ पे शो लेस शो मोर, ठीक है, इसमें देखते हैं एक बार करके कॉपीड। ठीक है, तो ये आपका आ गया, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पता नहीं क्या है ये, कम बैक जाऊँ। आपको सर्च करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब आपको कुछ अगर इसमें उसमें मेहनत नहीं करनी लिखने में, तो एटलीस्ट इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है यहाँ पे यूनिक कंटेंट ट्रैक। हंड्रेड % यूनिक, ठीक है, 0 प्लेगरिज्म, इस टाइप के आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएंगे। बट आपको सर्च करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। जो भी वीडियो है, आपको बहुत सारे इसमें वीडियोस हैं जिसमें आपको 100% यूनिक कंटेंट मिल जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल ये पूरा कंटेंट कॉपी करिए और इसे अपने, अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो इसे उठा के पूरा अपना यूज ना ऐड कर लीजिए अपने ब्लॉग के अंदर। ठीक है, आपको बना बनाया कंटेंट मिल गया जो 100% यूनिक है। आ गया समझ में? Got it. ठीक है, तो इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपके पास 2 टूल्स हैं, एक मैंने आपको बताया डुप्ली चेकर, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप उसको पेस्ट करिए और देखिए कि वो कंटेंट सही है कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, फाइल लोड कर सकते हैं आप यहाँ पे .text .doc .pdf सारी फाइल्स यहाँ पे आप, अगर आपके पास वो है तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि ये भी कॉपीड है कि नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि यहाँ पे वेब पेज यूआरएल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का यूआरएल आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और वो देखिए कितना कॉपीड है कितना नहीं है। ठीक है, वो पूरा आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ से कॉपी किया गया है उस पर्टिकुलर पेज से। राइट, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन है। दूसरा आपके पास जो टूल मैं बता रहा हूँ वो है कॉपीस्केप। ये सब आप नोट करते जाइए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये है आपका कॉपीस्केप, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका डुप्लीकेट कंटेंट है कि नहीं है। यहाँ पे आप पूरा अपना यूआरएल आप एंटर करेंगे और बता देगा कि कहाँ कहाँ से डुप्लीकेट कंटेंट आपने उठाया है, किस वेबसाइट से आपके पास मैच हो रहा है। ठीक है, तो आपको वो नहीं लेना है, आपको फिर चेंज करना पड़ेगा उसको, अगर आप यूनिक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। यूनिक कंटेंट इंपॉर्टेंट है आपकी रैंकिंग के लिए, और इन फ्यूचर अगर आप एडसेंस वगैरह लेना चाहते हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। ओके, तो ये आपके पास 2 ऑप्शंस और भी हैं, बट ये 2 अच्छे टूल्स हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपीस्केप एंड डुप्लीकेट। I have one question. या अभी if I'm writing about any revive about any product, तो सब कंटेंट तो सेम ही होते हैं ना उसका। मैं कोई प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ तो डिस्क्रिप्शन तो नॉर्मली सब एक ही होता है ना। हाँ हाँ, तो दूसरे भी वही लिखा होगा, मैं भी वही लिखा होगा, तो it will be it will not consider as a duplicate. नहीं डुप्लीकेट होगा आपका, अगर दूसरे ने लिखा तो वही आप लिख रहे हो, बट उसमें लैंग्वेज आपको हल्की से चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, लैंग्वेज आप चेंज करिए, ठीक है, आपका कंटेंट भी रहेगा हाँ बट उसमें आप लैंग्वेज चेंज कर दीजिए। ठीक। ठीक है, कोई ग्रामेटिकली आप थोड़ा चेंज कर दो तो मैच नहीं होना चाहिए, एज इट इज गूगल को ये नहीं दिखना चाहिए एज इट इज आपने वहां पे कॉपी किया हुआ है। ओके, आपको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अगर हिंदी तो इंग्लिश ट्रांसफर करते हैं या किसी भी और लैंग्वेज से आपको ट्रांसलेट करते हैं तो आपके लिए बेटर है। आपका उसको भी आप कॉपी कर लीजिए, उसको भी आप देखिए कि यहाँ पे डुप्ली चक्कर पे जाके कंटेंट कॉपीड तो नहीं है। ठीक है, अपने हिंदी टू इंग्लिश आपने कॉपी कर लिया, ठीक है, आपके पास एक कंटेंट आपके पास क्रिएट हो गया, आपने गूगल ट्रांसलेट से उसे कन्वर्ट कर लिया, बट उसके बाद आप फिर उस कंटेंट को जो इंग्लिश में आपके पास आ गया उसको भी आप एक बार डुप्ली चेकर पे जाके चेक जरूर करिए कि इसमें कहीं डुप्लीकेसी तो नहीं आ रहा।
ठीक है, तो वो भी चेक करना जरूरी है। ये नहीं आपने एज इट इज उसको पेस्ट कर दिया अपने ब्लॉग में, ऐसा मत करिए, पब्लिश मत करिए, पहले उसको चेक करिए, क्रॉस चेक करिए कई बार, ठीक है, कि कहीं कॉपीड तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर है, आप लोग यहाँ से इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका हर जगह आप इसको यूज करोगे, कीवर्ड रिसर्च अपने डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक मैं आपको बताता हूँ, गूगल के थ्रू हम किसी भी सर्च इंजन के थ्रू हमने कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। आपने गूगल ओपन किया, ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, किसी भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, हम एनिमल बिहेवियर के बारे में लेके चलते हैं, ठीक है, ये टॉपिक है तो एनिमल बिहेवियर, टॉपिक लिख रहे हो, पहला आपने एक वेबसाइट बनाई, क्रिएट कर लिया, उसमें पहला ब्लॉग लिख रहे हो एनिमल बिहेवियर के बारे में, तो यहाँ पे आपने लिखा एनिमल बिहेवियर, ठीक। अब एनिमल बिहेवियर जैसे ही आप लिखते हो उसके नीचे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं सारे एनिमल बिहेवियर, ठीक है, ये शायद मैं बता चुका हूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, कीवर्ड Yes, रिसर्च, sir. कीवर्ड रिसर्च, हाँ हाँ बता चुका हाँ Yes, sir. कीवर्ड रिसर्च तो हाँ बता चुका हूँ मैं शायद। हाँ हाँ सर। अब गूगल के थ्रू चेक करते हैं आपको ये, यूबर सजेस्ट Language search हाँ ऊबर हाँ से हाँ, ये बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसकी वॉइस आ रही है बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में बहुत वॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अंशुमान आपके लाइन पे आ रही है? या हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? सर आज बोले थे आप आपने वर्डप्रेस बताया के बारे में बताया। हाँ ये तो मैंने कर लिया था ना, एनुअल बिहेवियर तो हम कर चुके हैं, तभी तभी ठीक है। ऊबर सजेस्ट हमारे पास, ठीक है, ये टूल्स आपको पता है कौन कौन से हैं? Yes, sir. आपके पास कीवर्ड प्लानर है, गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर, वहां से आप कर सकते हैं, ओके, सारे टूल्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हाँ सेमरश के थ्रू, ठीक है, तो वहां से आप इजीली कर सकते हैं, फाइन। तो अब हम बात करते हैं अपनी वर्डप्रेस की, ठीक। वर्डप्रेस ये वेबसाइट है, ठीक है, बनी हुई वेबसाइट है पहले से, तो यहाँ पे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपको इस तरह से दिखेगा। पहली बात, किसी भी वेबसाइट पे आपको चेक करना हो, किसी कोई वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस पे है कि नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो। नील पटेल के बारे में जानते हैं सर? थोड़ा बहुत। यस सर। चलिए, जो इनके सारी अपडेट्स होते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपको अपडेट्स रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। आप जो भी चाह रहे हैं यहाँ पे आपको सारे ब्लॉग्स वगैरह ये अच्छे अपडेट करते रहते हैं, तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ अच्छी वेबसाइट्स उनको फॉलो करिए, नील पटेल है आपके पास, सेमरश, हबस्पॉट, ठीक है, ऐसी वेबसाइट्स हैं, इनको फॉलो करिए, डिजिटल मार्केटिंग लैंड, marketo.com, ठीक है, ऐसी वेबसाइट्स हैं, आपको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। अब हम नील पटेल की वेबसाइट है, मुझे पता करना है कि इसका मुझे बहुत अच्छी थीम लग रही है, बट ये कौन सी वेबसाइट है, किस पे बनी हुई है, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप डायरेक्ट जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे /WP admin, ठीक है। जब भी आप WP admin किसी वेबसाइट के आगे आप लगाते हैं तो इस टाइप का आपके पास पेज खुल जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर लिखा होता है वर्डप्रेस, मतलब कि ये जो वेबसाइट है नील पटेल की, वर्डप्रेस पे क्रिएट की हुई है, राइट। तो ये आपको पता चल जाता है इजीली कि वर्डप्रेस पे है। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन कि आपको पता करना है कि ये जो वेबसाइट है इसकी थीम अच्छी लग रही है, ठीक है, कौन सी थीम आप, इस टाइप की थीम आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर कोई है या फिर किसी और की वेबसाइट आपको अच्छी लग रही है, उसकी थीम अच्छी लग रही है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो कौन सी थीम मैं यूज करूं, उसकी थीम अच्छी लग रही है मुझे, इसने बहुत से प्लगइन्स वगैरह भी यूज किए होंगे, वो मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको किस तरह से आपको चेक करना है कि वो वेबसाइट कौन से, उस वेबसाइट का नाम क्या है, फ्री है कि नहीं है। तो हमारे पास एक टूल है यहाँ पे, WP थीम डिटेक्टर, तो ये एक टूल है जो बताता है कि किसी भी वेबसाइट के बारे में डिटेल, कौन सी थीम यूज की गई है और कौन कौन से प्लगइन्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। मैं नील पटेल की वेबसाइट ही मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे,
सर ये वेबसाइट सिर्फ वर्डप्रेस के थीम को दिखेगी। हाँ, वर्डप्रेस की थीम को, ठीक है। ये इन्होंने हाइड किया हुआ है, अननोन थीम वर्जन, ठीक है, ये हाइड भी कर सकते हो आप। बट इसमें कुछ प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स मतलब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, मैं बताता हूँ प्लगइन्स कौन कौन से प्लगइन्स यूज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर कंटेंट डेवलप, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, थर्स्टी एफलेट्स, CF17 एडवांस्ड टेलीफोन, WP रॉकेट, ठीक है, ये Sir, कुछ है। हाँ बोलिए। so what are the work of the plugins? बताता हूँ, मैं What they आपको do? बताता हूँ, अभी बताऊंगा वो प्लगइन्स के बारे में बताता हूँ। Yes, sir. प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स होते हैं एक स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके एक फंक्शनैलिटी इंक्रीज करते हैं। कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है आपका, उसके उस फंक्शन को फुलफिल करते हैं, उस नीड को फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको फॉर्म चाहिए अपनी वेबसाइट में, ठीक है, आप चाहते हैं कोई भी यूजर आए आपकी वेबसाइट में, फॉर्म फिल करे, आपके पास उसकी डिटेल आ जाए, तो आप क्या करोगे? फॉर्म का एक प्लगइन यूज करोगे आप, ठीक है। सेम, एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज, होल्ड करिएगा। आप कुछ पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ? आप में से कोई पूछ रहा था क्या? प्लगइन के बारे में सर। अच्छा, प्लगइन, ठीक है। तो मैं प्लगइन के बारे में बता रहा था। प्लगइन प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज करते हैं। कोई भी आपको चाहिए कोई फंक्शन, मैंने बताया, आपको बताया फॉर्म का एक प्लगइन होता है, ठीक है। सेम चैट का प्लगइन होता है। चैट देखा होगा आपने, वेबसाइट पे चैट्स होते हैं, लाइव चैट्स, तो वो चैट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लगइन्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस की थीम है, यहाँ से आप किसी भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से गैदर कर सकते हैं, कौन से आपका इसमें प्लगइन्स यूज कर रहे हैं, कौन सी थीम यूज कर रहा है कोई भी आपका वेबसाइट। Sir, हाँ बोलिए। sir, are plugins affect the ranking of the website? नहीं, रैंकिंग नहीं, बट प्लगइन्स हमें कम से कम यूज करने चाहिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी वेबसाइट की रैंकिंग नहीं हो सकता है, बट इनडायरेक्टली कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल Loading, कि आपके लोडिंग स्पीड, ठीक है, loading अगर speed. आपकी लोडिंग स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, अगर आपने बहुत ज्यादा प्लगइन्स यूज किए हैं, ठीक है, अगर आपकी लोडिंग स्पीड आपकी बढ़ गई, ठीक है, तो लोडिंग स्पीड अगर इंक्रीज हो जाती है आपकी, ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। स्पीड मतलब कम हो जाती है, मैं बोलना चाहूँ, लोडिंग स्पीड Decrease, आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है। decrease. अगर कम हो जाती है तो आपके लिए प्रॉब्लम है, वो भी एक रैंकिंग फैक्टर है, ठीक है। बट डायरेक्ट इनडायरेक्टली नहीं होता, मतलब इनडायरेक्टली होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लगइन्स आपको यूज करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार आप प्लगइन्स यूज कर लेते हैं जो आपस में इनकी फंक्शनैलिटी क्लैश कर जाती है। जैसे कि आप एसईओ की बात करें, एसईओ के कोई प्लगइन्स आपने दो यूज कर लिए, ठीक है, आपने एक यूज कर लिया, एक आपने रैंक मैथ कर रहे हैं, आप दोनों प्लगइन्स सेम काम कर रहे हैं, तो आपकी फंक्शनैलिटी क्लैश हो जाती है, तो उससे वेबसाइट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, लोडिंग इंपैक्ट, या फिर इससे फंक्शंस में प्रॉब्लम आ जाती है वेबसाइट की। तो इस टाइप का आपको चीजें नहीं करनी है। फिर मैं आपको बताऊंगा पूरे चीज इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है वर्डप्रेस प्लगइन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट, जब भी आप वेबसाइट में एंटर होते हैं तो हमेशा यहाँ पे आपका लॉगिन पेज आता है। आपकी वेबसाइट जब आप क्रिएट करेंगे, कहीं भी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, जब आपकी वेबसाइट का ये पूरा सेटअप हो जाता है वर्डप्रेस का, तो आपका जो स्टार्टिंग में ये आपके पास ऑप्शन आता है। जब भी आप WP एडमिन के थ्रू ही आप एज एन एडमिन जब आप अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं कंटेंट में, तब आपको इस तरह से साइन इन करना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास इस टाइप के, ये आपका होम पेज है, ये आपका ओपन हो जाता है। जैसे आपने एंटर किया, ये आपका होम पेज ओपन हो गया। अब होम पेज में आपको ये पूरा दिखेगा इस तरह का सेटअप यहाँ से। अब आप यहाँ पे लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरे ऑप्शंस दिखेंगे, डैशबोर्ड, होम, अपडेट्स। ये अपडेट्स वगैरह भी होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो मेन अपडेट्स होते हैं वो होते हैं आपके प्लगइन्स के अपडेट होते हैं और थीम्स के अपडेट होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपडेट करते रहना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा अपडेट मांग रहा है, एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है आपका एक अपडेट थीम्स, ठीक है। तो थीम भी आप अपडेट करते रहिए जो जो यहाँ पे आपने यूज किए हैं।
ठीक है, अब इसके नीचे जब हम आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आता है। पोस्ट मतलब कि प्रियंका क्या होता है पोस्ट? तो जो भी पोस्ट करेगा ब्लॉग में आएगा वो दिखेगा। तो कंटेंट सर कंटेंट को बोलते हैं नॉर्मली। कंटेंट तो ठीक है, नो नहीं नो नो सब। सर, हाँ बोलिए। सर पोस्ट वो होता है जिसकी एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि आपकी नजर रुक जाए उसको देखते ही, या कंटेंट हो, इसमें कोई इमेजेस हो, चाहे वो कुछ भी हो। नहीं, आप में से सबसे पहले किसी ने बात की थी कि वो ये पोस्ट, हाँ पवन बोलिए आप। सर इसमें जो भी आप लिखते हैं वो आपका फ्रंट एंड में वो दिखता है, वो ब्लॉग में आपका जो हाँ मैंने ब्लॉग में टॉपिक देखता डालते है, हैं तो। हाँ सही कह रहे हो ब्लॉग आप, में ठीक है ब्लॉग में जाता है। जो पोस्ट होती हैं वो सारा आपके ब्लॉग के अंदर ऐड होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पोस्ट एक ब्लॉग पेज होता है, पेजेस और पोस्ट में आप डिफरेंस समझ लीजिए क्या होता है। एक एग्जांपल मैं आपको फिर से देता हूँ, पोस्ट और पेजेस में क्या डिफरेंस है। ये वेबसाइट है, इसी का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, इस वेबसाइट में पेजेस कहाँ है, पोस्ट कहाँ है? सर किसको ये बोलोगे आप पूरा पेजेस? बोलिए। सर ये पूरा एक पेज है और जो ये टॉपिक्स है ये पोस्ट्स है। हाँ जो फ्री कौन से डिजिटल टॉपिक्स? मार्केटिंग फ्री हाँ डिजिटल ठीक है, मार्केटिंग कोर्स ठीक सर्टिफिकेट। है, ठीक है। और कौन से आपको पेजेस दिख रहे हैं इसमें? इसे सर 3 एक पेजेस है ब्लॉग, सर, नॉलेज अबाउट अस, सेंटर, ब्लॉग्स, नॉलेज सेंटर एंड कॉन्टैक्ट मी। 3 पेजेस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक आपका ये होम पेज हो गया, ठीक है, यस जो आपने यस सही बोला। यस। इसमें आपके पेजेस अबाउट मी, ब्लॉग, नॉलेज सेंटर, ये और ये सब आपके पेजेस हैं। ओके, पेजेस आपके स्टैटिक होते हैं, ये सेम रहते हैं, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बट आपका ये ब्लॉग भी एक पेज है, बट ब्लॉग पेज के अंदर आप यहाँ पे पोस्ट एंटर करते हैं, ठीक है। पोस्ट भी आपके क्या होते हैं, पोस्ट आप यहाँ पे रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं, रेगुलरली अपडेशन करना भी चाहिए। पोस्ट है सारी है, और यहाँ पे आपके ये पेजेस हैं जो ऊपर टॉप पे आपको दिखते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ब्लॉग के अंदर आप पोस्ट लिख रहे हो, बट आप ब्लॉग के अंदर ही आप पोस्ट लिखोगे, ठीक है। या फिर आप ब्लॉग का नाम चेंज भी कर सकते हो, आप इसे न्यूज कर लो, आप इसे न्यू अपडेट कर लो, कुछ भी कर लो, बट ये रहेगा एक ब्लॉग पेज, इसके अंदर आप पोस्ट ऐड कर लो, इसका नाम चेंज कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपका पोस्ट की बात करते हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज, टैग्स, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसको ओवरव्यू दे देता हूँ होता क्या है। पोस्ट और पेज में जो हम लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बस डिफरेंस ये होता है कि पेजेस में जो हम लिखते हैं वो पेज के अंदर जा रहा है, पोस्ट के अंदर जो लिख रहे हैं ब्लॉग पेज के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है, और जो तरीका होता है लिखने का, जो मेथड है, वो सब सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ये सारे प्लगइन्स हैं जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, इसकी आपको जरूरत तब पड़ेगी जब आप कुछ लिखोगे इसमें, जब आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तब आप देखिए मुझे इसकी जरूरत थी तो मैंने यूज किया, अदरवाइज जरूरी नहीं है जो मैं यूज कर रहा हूँ वो आप यूज करें, आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, हर वेबसाइट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। नेक्स्ट यहाँ पे मीडिया की बात करते हैं। मीडिया में आपकी जितनी भी फोटोज, जितनी भी पिक्चर्स, वीडियोस जो आपने यूज की हैं, वो सारी मीडिया के अंदर जाती है, लाइब्रेरी में, ठीक है। इस वेबसाइट में जितनी भी आपने लोगो यूज किया है, आपने फोटो ब्लॉग के अंदर यूज किया है, कुछ भी यूज किया है, वो सब आपका इसके अंदर जाएगी, मीडिया के अंदर, राइट। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे पेजेस। मैंने आपको बताया था पेजेस आपके जो स्टैटिक पेज होते हैं, होम पेज, कैरियर्स, अबाउट अस, ये सब आपके पेजेस में आता है। तो इसमें आप न्यू पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐड न्यू, सेम ब्लॉग ऐप कर सकते हैं ऐड न्यू, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम ऑन पेज पे जाएंगे, राइट। कमेंट्स, यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। किसी भी ब्लॉग पे कमेंट क्या होता है, मान लीजिए ये एक मैंने क्लिक किया इस पे, और यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको कमेंट दिखेगा। मैक्सिमम ब्लॉग्स पे आपको यहाँ पे कमेंट दिखता है लास्ट में, ठीक है। ये रहा आपका कमेंट, लीव ए रिप्लाई कमेंट, ठीक है। अब आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, ये तो दिखा रहा है कि लॉगिन एज तरुण माथुर, ये मैंने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। बट अगर आप मेरी वेबसाइट पे इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कमेंट, और यहाँ पे आप कमेंट जब भी करेंगे, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जब भी आप कमेंट करेंगे तो हमेशा मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, कमेंट किसी ने किया है, ओके। यहाँ पे देखिए ये सारे कमेंट्स यहाँ मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जिसने कमेंट किया है,
ठीक है। तो कमेंट जब आएगा तो मैं यहाँ पे जब तक इसको अप्रूव नहीं करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप्रूव, रिप्लाई, एडिट, स्पैम, ट्रैश, जब मैं इसे अप्रूव करूंगा तभी यहाँ पे ये आपका कमेंट पब्लिकली लाइव होगा, पब्लिकली सबको दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ठीक है। तो जब भी आप कमेंट करते हैं तो मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट आती है कि इस कमेंट को अप्रूव करना है कि रिजेक्ट करना है, क्या करना है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर मुझे लगता है कि कोई रिव्यू अच्छा है, किसी ने अच्छा रिव्यू दिया है मेरे बारे में, जेन्युइन रिव्यू लग रहा है मुझे, कोई अपनी स्पैमिंग नहीं कर रहा, कोई अपने लिंक प्रमोट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैं इसको अप्रूव कर दूंगा यहाँ पे डायरेक्टली आके, मैंने अप्रूव मुझे करना है। ठीक है। जैसे मैं अप्रूव करता हूँ यहाँ पे आपके जितने भी कमेंट्स हैं वो यहाँ पे शो होने शुरू हो। क्लियर? तो ऐसा नहीं Yes, sir. समझिए, ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने कमेंट किया, पोस्ट कमेंट किया और डायरेक्टली यहाँ पे दिख गया, जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा तब तक नहीं दिखेगा। ओके। नेक्स्ट, एलिमेंटर। एलिमेंटर एक अच्छा प्लगइन है जहाँ पे आप अपने एनिमेशंस वगैरह और डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं किसी भी अपनी वेबसाइट की। ठीक है। तो ये एक अच्छा पेज है, एक प्लगइन है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स हैं, WP फॉर्म्स हैं, ये सब आपके प्लगइन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अपीयरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, अपीयरेंस। अब अपीयरेंस में जब आप जाते हैं तो अपीयरेंस ये होता है कि आप अपने यूजर्स को अपनी वेबसाइट किस तरह से शो कर रहे हैं, ये अपीयरेंस है। ठीक है। इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, अपने जो भी पेज है वहां पे आप चेंजेस कर सकते हैं, जनरल सेटिंग्स। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे मैं अपीयरेंस में गया, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मुझे दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ये सारे एडिट है। मुझे यहाँ पे एडिट करना है, तो जैसे मैंने एडिट किया, यहाँ पे इंडिया में चेंज कर सकता हूँ, ईमेल आईडी में चेंज कर दूंगा, ये ऊपर का चेंज हो जाएगा, फोन नंबर में चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये चेंज हो जाएगा, प्राइमरी, टॉप हेडर, जो भी मुझे करना है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है लोगो, ये लोगो आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरा लोगो आ गया। ठीक है। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, लोगो, चेंज लोगो, या जो भी मैंने बनाया है आप लोगों कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, विक्स में क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन टूल्स है, कैनवा में भी आप कर सकते हैं। कैनवा पता है आप लोगों को? सर यस ठीक सर। है, सबको पता होगा कैनवा। ठीक है। तो कैनवा में भी आप यहाँ पे डिजाइनिंग कर सकते हैं, लोगोज वगैरह सब डिजाइन हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको लोगो चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है साइट आइकन। साइट आइकन क्या होता है? इसे बोलते हैं फेविकॉन। ओके। तो साइट आइकन आपका होता है, जैसे आप देखिए जीमेल का आपका M दिख रहा है, ये गूगल शीट्स का आपका ये शीट का साइन दिख रहा है। ठीक है। आपको फिर इसका DML दिख रहा है। ठीक है। और इसका आपको T दिख रहा है। ये सब आपके जो आइकन्स हैं यहाँ पे, ये आपके क्या है? ये फेविकॉन है, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे, ये मैंने DML दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे ये आ रहा है DML लिखा हुआ। ओके। और ये आपका एक साइज है 512 बाई 512 पिक्सल, तो ये आपको यहाँ पे इस तरह का यूज करना है और ये आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो साइट आइडेंटिटी वगैरह हो गया आपका। यहाँ पे आपका सोशल मीडियाज हो गए, सोशल मीडिया में आपको कौन कौन से ऐड करने हैं, कौन से ऐड नहीं करने हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है। फेसबुक URL, ट्विटर URL आपने दे दिया, यूट्यूब पे इंटरेस्ट URL आप दीजिए। ठीक है। जो भी आपको करना है ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका ये आ गया, ऑप्शन आ गया, प्राइमरी मेन्यू कौन सा रखना है आपको, ये ऑप्शन आ गया आपके पास। सर्च का ऑप्शन आ गया, ये भी एडिट में मैंने किया। सर्च ऑप्शन आपको रखना है, इनेबल सोशल आइकन, शो सर्च आइकन। अगर मैं इसको एक हटा देता हूँ तो ये सर्च आइकन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट गया यहाँ से। अगर मुझे रखना है तो मैंने इसे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए रखना, तो मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ। तो ये पूरा अपीयरेंस आप यहाँ से डिजाइनिंग कर रहे हैं अपने यूजर्स के लिए, किस तरह से शो होगा ये। ओके। सेम यहाँ पे कैटेगरीज आप देखिए, कैटेगरीज पे भी आ रहा है एडिट का साइन, तो कैटेगरीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सर्च कैटेगरीज, ये सब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिजाइनिंग सारी करनी होती है। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मैं बताऊं, विजेट्स हैं, मेन्यूज हैं, ये सब नॉर्मली सब कॉमन ही होता है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज होती है पेज सेटिंग्स, होम पेज सेटिंग्स, जो कि इंपॉर्टेंट है और ये भी कॉमन रहती है, सब थीम्स में कॉमन रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट, यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग में हमेशा आप इसको लेटेस्ट पोस्ट ही रखिए, ताकि जैसे ही आपका यूजर आता है आपकी वेबसाइट में, से सारे ब्लॉग्स दिखने शुरू हो जाते हैं, उसे होम पेज की जरूरत नहीं है। बट इफ इन केस अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है, तो बिजनेस वेबसाइट में आपने होम पेज बनाया है, तो आप यहाँ पे स्टैटिक पेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टैटिक पेज आपका कौन सा होगा? यहाँ पे आप पोस्ट नेम आपका आ गया, यहाँ पे पोस्ट नेम आपका होगा आपका ब्लॉग, और आपका जो होम पेज होगा, होम पेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने होम पेज बनाया है, जो आपके बिजनेस का पेज होगा। राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अदरवाइज यहाँ पे ये लेटेस्ट पोस्ट आप कर दिए तो जितने भी लेटेस्ट पोस्ट होंगे वो यहाँ पे
अपने आप यहाँ पे शो हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यही होता है इसमें एडिशनल CSS। एडिशनल CSS एक आपका एडिशनल कोड होता है जिसमें आप डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि कुछ डिजाइनिंग करना है, अपना पेज में कुछ और ऐड करना है, आपके ये आपका जो फॉर एग्जांपल जो आपको मेन्यू बार है इसका कलर चेंज करना है, मेन्यू का ऑप्शन चेंज करना है, जैसे ये रेड में आ रहा है, रेड की जगह आपको इसको ब्लू करना है या कुछ और कलर में चेंज करना है, तो आप CSS के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। तो एडिशनल कोडिंग होती है, जनरली इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बट अब रिक्वायरमेंट अगर है तो सब ऑनलाइन आपको मिल जाती है CSS कोडिंग। आपको किस तरह से इसको चेंज करना है, सिंपल कॉपी पेस्ट आप कर दीजिए, आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूरा आपका ये बैकग्राउंड इमेज है, हेडर इमेज, विजेट्स। अब विजेट्स की बात करते हैं तो राइट साइड बार विजेट एरिया, तो राइट साइड बार वही था जो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड बार आ रहा है, ये रहा राइट साइड बार विजेट एरिया। यहाँ पे आप सर्च कैटेगरीज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ विजेट्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ और ऐड करना है, ये सारे यहाँ पे एडेड है, जैसे आप देख रहे हैं रीसेंट पोस्ट, WP फॉर्म, कस्टम HTML, ठीक है। इस टाइप के आप ऐड कर सकते हैं। इसको मुझे हटाना है कस्टम HTML, तो मैं इसे हटाता हूँ, इसका यूज नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ ऐड विजेट आपको करना है, तो यहाँ पे आपके पास सारे विजेट्स आ गए हैं, साइड बार, पोस्ट, कैलेंडर आपको ऐड करना है तो कैलेंडर आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जैसे कि मैंने इसको कैलेंडर उठाया, कैलेंडर को मैंने सेलेक्ट कर लिया और एक कैलेंडर नीचे आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलेंडर यहाँ पे आ गया, इसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे कैलेंडर वगैरह सब कुछ आप जहाँ पे है ऐड आप इसको कर सकते हैं। इसको कर दिए डिलीट, ठीक है, ये आ गया, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे मल्टीपल आप यहाँ पे विजेट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेम फुटर विजेट होता है, विजेट फुटर एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, तो यहाँ पे ये आप ऐड कर सकते हैं। एरिया 1 में कौन सा होगा, ये एरिया 1 है। अबाउट मी है, यहाँ पे अबाउट मी के बारे में लिख दिया मैंने, ठीक है। सेम यहाँ पे फॉलो अस आ रहा है यहाँ पे, तो फॉलो अस का भी आपके पास ऑप्शन है, ये है आपका विजेट एरिया 2, तो ये एरिया 2 आ रहा है, फॉलो अस, ठीक है। आपका ये एरिया 3, एरिया 4, जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं थ्रू विजेट्स, ठीक है। तो ये पूरी आपके पास कोडिंग है, बट ये आपको पूरा कस्टमाइज में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं पूरा, ओके। फाइन, ये आपका अपीयरेंस में जब आप जाते हैं तो कस्टमाइज का ऑप्शन आता है। विजेट्स मैंने बता दिए, विजेट्स आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली विजेट्स पे क्लिक किया तो ये सब आपके विजेट्स आ गए जो आपने कस्टमाइज में भी देखे थे, ठीक है। राइट विजेट एरिया, लेफ्ट साइड बार विजेट एरिया, फुटर विजेट एरिया 1 2 3 4, ये सारे यहाँ पे आपके आ रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक पार्ट आता है यहाँ पे मेन्यूज का। मेन्यू आपके क्या होते हैं, मेन्यू आपके पेजेस होते हैं, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, अबाउट मी, ब्लॉग, नॉलेज सेंटर, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, कॉन्टैक्ट मी, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके पेजेस हैं जो आपने क्रिएट किए हैं। और पेजेस आपने कहाँ से क्रिएट किए थे, पेजेस आपने क्रिएट किए थे यहाँ से, ठीक है। पेजेस ऐड न्यू में जाते हैं और मल्टीपल पेजेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये सारे पेजेस यहाँ पे आपने क्रिएट किया और इस ऑर्डर में आपने इसको लिख दिया, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं अबाउट मी, ब्लॉग, नॉलेज सेंटर और कॉन्टैक्ट मी, तो सेम ऑर्डर यहाँ पे आ रहा है आपका। जब आप टॉप पे जाएंगे तो आपका ये सेम ऑर्डर आ रहा है, अबाउट मी, ब्लॉग, नॉलेज सेंटर, कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। अब आप इसको मान लीजिए इसमें आपको करना है कोई और ऐड करना है पेज, ठीक है। तो पेज जो भी आप यहाँ पे ऊपर ऐड करते जाएंगे, अपने यहाँ पे पेज जो भी आप ऐड करते जाएंगे, ऐड न्यू, वो यहाँ पे आपके इस एरिया में आते जाएंगे, इस मेन्यूज में, इस एरियाज में आते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर एग्जांपल मुझे टेस्ट एक पेज है, टेस्ट पेज को मुझे ऐड करना है मेन्यू के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, ऐड टू मेन्यू मैंने कर दिया। अब मैंने टेस्ट कर दिया, ऐड टू मेन्यू, यहाँ पे टेस्ट आ गया और इसको मैंने कर दिया सेव। और जब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा इसे दोबारा, तो मेरा यहाँ पे टेस्ट भी आ गया, ठीक है, जो मैंने ऐड कर दिया था, तो ये मेरा टेस्ट भी इंक्लूड हो गया इसमें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन्यू पे काम कैसे करते हैं। टेस्ट की जगह अब मान लीजिए मुझे टेस्ट को ऊपर लेके आना है, तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। यहाँ पे आपने इसे पकड़ा और इसे ऊपर ड्रैग करके ऊपर ले गए और इसके ऊपर यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो कॉन्टैक्ट मी टेस्ट उसके ऊपर आ गया। इसको फिर आपको सेव करना है और यहाँ पे जब इसे रिफ्रेश आप करेंगे तो ये टेस्ट पहले आ जाएगा और कॉन्टैक्ट में बाद में चला जाएगा,
ठीक है, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। नाउ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्ड, अगर आप मान लीजिए नॉलेज सेंटर, डिजिटल मार्केटिंग, या फिर आप टेस्ट के अंदर आप इसको कॉन्टैक्ट मी आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो टेस्ट के अंदर आप रखना चाह रहे हैं, मतलब इसको आप सब मेन्यू बनाना चाह रहे हैं, तो इसको हल्का सा इसको पकड़िए और इसको राइट में इसको शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपका सब आइटम बन जाएगा टेस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, मैंने इसको सेव किया फिर से। अब आप इसे देखिए, रिफ्रेश में करता हूं यहाँ पे। अब आप देखिए कॉन्टैक्ट सेंटर के अंदर आ गया ये और टेस्ट के अंदर आ गया कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टैक्ट मी एक सब मेन्यू बन गया। तो यहाँ पे आप मल्टीपल पेजेस को सब मेन्यू बना सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है। कोई क्वेश्चन है, किसी को पूछना है कुछ? नहीं सर, सबको क्लियर है? ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर एक और बनाना है। मैंने एक और पेज लिया, टेस्ट 2, ये टेस्ट था और ये था टेस्ट 2। इसको मैं करता हूँ ऐड टू मेन्यू, ये भी ऐड टू मेन्यू आ गया। अब मुझे इसके अंदर एक और पेज ऐड करना है, तो मैंने इसको कर दिया, 2 पेज ऐड कर दिए और इसको कर दिया सेव। अब फिर दोबारा यहाँ पे आप करेंगे रिफ्रेश। अब देखिए टेस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट मी और टेस्ट 2 दोनों आ गए। ओके, नाउ अगर आप मुझे मान लीजिए टेस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट मी है और कॉन्टैक्ट मी के भी अंदर मुझे चाहिए टेस्ट 2, ये इसका सब आइटम है। ठीक है, और टेस्ट 2 इस कॉन्टैक्ट मी का सब आइटम हो गया। ठीक है, सेव मेन्यू। तो आपको बस शिफ्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना। इसे रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखिए टेस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट मी और कॉन्टैक्ट मी के अंदर टेस्ट 2। क्लियर है सबको? यस सर। इजी टू यूज है, कुछ नहीं करना आपको, कोई कोडिंग नहीं करनी है, आपके ये सब आ जाएंगे। अब मुझे हटाना है टेस्ट 2, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसको कर दूंगा रिमूव, मुझे ये भी नहीं चाहिए, इसको मैं करूँगा रिमूव। ठीक है, और ये सब मेरा सब सही हो गया जो पहले था। इसको रिफ्रेश करना आपको जरूरी है, सेव जरूर करिएगा इसको बार बार। इसको कर दिए फिर से रिफ्रेश, एंड आपका ये सब कुछ पहले ऐसा हो गया जो पहले था। ओके, क्लियर है? ठीक है, फिर आज के यहीं तक एंड करते हैं। बाकी आपका जो नीचे का ऑप्शन बचा है इंपॉर्टेंट है आपका योस्ट एसईओ। इसमें कुछ सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस में जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको करनी चाहिए। ठीक है, वो हम करेंगे कल। कल भी आपकी क्लास है, तो कल हम करते हैं। ओके सर, थोड़ा प्लीज शेयर कीजिए सर आज का। हाँ बोलिए, क्या आज के सेशन थोड़ा शेयर कीजिए सर, क्या करूँ? रिकॉर्डेड वर्जन थोड़ा सा। रिकॉर्ड तो आप लोग कर रहे हो ना? मेरा नहीं हुआ है सर, मेरा भी नहीं हुआ है सर। और किसका हो रहा है? अनुराग का हो रहा है इसमें, यस सर। और अंशुमन का हो रहा है, पवन का भी हो रहा है। तो आप लोग प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये लोग भी डाउनलोड कर लेंगे। ओके, हाँ जी सर बोलिए। सर, हाउ टू चूज अ रेस्पॉन्सिव थीम? हाउ टू चूज रिस्पॉन्सिव थीम? अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्सिव थीम आपका एक ऑप्शन रह गया, कस्टमाइज में जाना है आपको। ठीक है, कस्टमाइज में जब आप जाते हो तो सेटिंग्स वगैरह आता है, यहाँ पे आपका थीम का ऑप्शन आता है, एक्टिव थीम। चेंज करिए यहाँ पे, सिलेक्ट। ठीक है, ये आपकी बाय डिफॉल्ट सारी थीम्स आ गई हैं, बट आपको जब भी थीम सर्च करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप कोई बिजनेस बना रहे हैं, बिजनेस की आपकी थीम बना रहे हैं, तो बिजनेस रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो हमेशा आपका ये क्या होगा, बिजनेस रिस्पॉन्सिव। तो आपका यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिव थीम्स आ जाएंगी जो बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, हमेशा जब भी आपको सर्च करना है तो इस तरह से सर्च करिए। अगर आपको ई कॉमर्स साइट बनानी है तो ई कॉमर्स के लिए हम यहाँ पे एक प्लगइन यूज करेंगे, वो है वू कॉमर्स। ठीक है, तो वू कॉमर्स रिस्पॉन्सिव, तो वू कॉमर्स से रिलेटेड सारी वर्डप्रेस की थीम्स आपके पास आ जाएंगी जो कि रिस्पॉन्सिव थीम्स हैं। ओके, सारी रिस्पॉन्सिव थीम्स आपके पास आ गई, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपको ब्लॉगिंग करनी है तो ब्लॉग रिस्पॉन्सिव, तो ब्लॉग रिस्पॉन्सिव थीम सारी यहाँ पे ओपन हो गई, ये सब आप यूज कर सकते हैं। तो हमेशा रिस्पॉन्सिव जरूर डालिएगा कीवर्ड में सर्च करने के लिए, जिससे आपकी जो भी थीम होगी वो रिस्पॉन्सिव होगी और इन फ्यूचर आपको कभी
मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, मोबाइल वर्जन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, मोबाइल पे भी आपके सर्चेस अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिस्पॉन्सिव थीम ही आप यूज करें। क्लियर है? आपको कस्टमाइज में जाके आपको सर्च करना है। अगर आप रिस्पॉन्सिव थीम अगर आपकी नहीं है, ठीक है, तो ये आपके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी वेबसाइट पे, और आपका यहाँ पे सर्च कंसोल में भी एरर दिखा देगा, गूगल भी यहाँ पे आपको एरर दिखा देगा, ये रहा आपका मोबाइल यूजिबिलिटी, यहाँ पे एरर आ जाती है। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा ये वाला जो सर्च कंसोल है ये भी आपका आएगा, अभी पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सर्च कंसोल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कस्टमाइज से जाके एक्टिव थीम जो आपकी आ रही है उसको आपको रिस्पॉन्सिव लेना है। ओके, हाँ बोलिए। अभी मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो बाद में उसको मैं ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, वही वेबसाइट को? ब्लॉग को आप ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं? हाँ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, हाँ। ठीक है। तो अभी आपने उसके कुछ इंडेक्सिंग वगैरह की है क्या? अभी कुछ नहीं किया होगा, अभी आप सिर्फ लिख ही रहे हैं, अभी आप लिख ही रहे हैं सिर्फ, है ना? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, सुना नहीं दे रहा मुझे। मैं कह रहा हूँ अभी तो कितना टाइम हो गया लिखते हुए आपको? हेलो हेलो, हाँ सर। मैं पूछ रहा हूँ कितना टाइम हो गया आपको लिखते हुए? अभी तो चल रहा है, 1 साल हुआ सर उसका स्टार्ट होके। ओके ओके ओके, चलिए चलिए ठीक है, आप लिख लीजिए उसको, कोई आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ओके फाइन, मैं एंड कर रहा हूँ आज का सेशन, ठीक है। बाकी मैं वर्डप्रेस कल फिर यहीं से हम शुरू करेंगे जहाँ पे छोड़ा था, आगे का टॉपिक्स। ओके ओके सर, चलिए।